हम लोग अब यहाँ पर देख रहे हैं फाउंडेशन बॉक्स में एक्सरसाइज 4.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट वर्कआउट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करने को कहा गया और आपको तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है मॉड ऑफ 1/2 इंटू डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कितने का बनेगा? 3/3 का। इसमें फर्स्ट रो में एलिमेंट आएंगे 1 0 1, सेकेंड रो में 6 0 1, थर्ड रो में आएगा 4 3 1। अब हम लोग यहां पर इसमें इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग सेकेंड कॉलम। अगर मैं सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो यहां पर आएगा हमारे पास -3। -3 कैसे आएगा? तो आप देखो फर्स्ट जो आएगा टॉप लेफ्ट में ये पॉजिटिव, फिर इसके नीचे नेगेटिव, फिर इसके नीचे पॉजिटिव, इसके राइट में जाएंगे तो नेगेटिव। तो इसलिए 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया? -3 से। अब सेकंड कॉलम और थर्ड रो एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास आएगा एक डिटरमिनेंट 2/2 का। इसको सॉल्व करेंगे 1 - 6, यहां पर आएगा ये -5। सबसे इनर ब्रैकेट को सॉल्व किया, 1 - 6 को सॉल्व किया, क्या आएगा? -5 इंटू -3 क्या आएगा? 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो ये क्या आ जाएगा? 15/2, इस पूरे का मॉड। तो मॉड मतलब पॉजिटिव लेंगे, तो आ ही ऑलरेडी पॉजिटिव रहा है तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? 15/2 स्क्वायर यूनिट। हम लोग अब देख रहे हैं इसी फर्स्ट में सेकंड वन, इसमें भी ये तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग यहां पर इसको सीधे डिटरमिनेंट में पुट कर देंगे। और फिर अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये क्या आएगा? 2 ब्रैकेट ओपन 1 - 8, फिर आएगा -7 ब्रैकेट ओपन 1 - 10, फिर +1 ब्रैकेट ओपन, ये आएगा 8 - 10। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -7, 1 - 8 को सॉल्व किया, -7 इंटू 2 दैट इज -14, ये आएगा -9 इंटू -7 ये आएगा +63, फिर 8 - 10 करेंगे तो -2 इंटू 1 ये आ जाएगा -2। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये है -14 - 2 ये -16 हो जाएगा, 63 - 16 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 47 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब यहां पर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो तीनों पार्ट हैं ये हमने सॉल्व कर लिया है, इसको नोट करें। अब देखते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन में आपको के फाइंड करने को कहा गया है और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है 4 स्क्वायर यूनिट।
तीनों वर्टेक्स गिवन है, इसमें से एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में है k और यही k हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अब इस फॉर्मूला में हम लोग ये x1 y1 इन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे और साथ में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल भी पुट कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना है हमारे पास 4, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1/2 इनटू डिटरमिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट में सबसे फर्स्ट रो में आएगा k01, सेकेंड रो में 401 एंड इन द थर्ड रो इट इज 0 2 1। अब ये देखिए यहां पर हमारे जो राइट हैंड साइड है इसमें मॉड अप्लाइड है। हमने क्या कहा था, जब भी मॉड हटाएंगे तो ये क्या आएगा, अदर साइड में प्लस माइनस लग जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपके पास 1/2 डिटरमिनेंट एज इट इज एंड दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ये जो 2 है इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 और साथ में अब हम ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं सेकंड कॉलम के अलोंग। अब सेकंड कॉलम के अलोंग सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है इसके लिए हम लोग लिखेंगे -2। क्यों लिखेंगे -2? तो आप देखो टॉप राइट से पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो क्या आएगा -2। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम ये एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास आएगा k -4। तो -2 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, k -4 से। दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। अब यहां पर इसमें इसको सॉल्व करते हैं तो मैं -2 है इसको वहां ले जाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, k -4 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 4। देखिए 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। अब हम लोग इसमें यहां पर एक बार -4 लेकर के सॉल्व करेंगे तो यहां लेते हैं केस 1। केस 1 क्या बनेगा, k -4 इज इक्वल्स टू -4। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से k इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। अब एक और केस लेंगे, केस 2। तो केस 2 क्या बनेगा, k -4 इज इक्वल्स टू 4। अब की बार +4 लेकर सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास k की 2 वैल्यू आ रही है, एक 0 और दूसरी 8। अब देखो अगर मैं यहां पर k की वैल्यू रख देता हूं 0 तो ये हमारा जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 0। और अगर मैं यहां पर 8 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 8, 0। तो हमारे पास k की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी 0 और दूसरी आएगी 8। तो आंसर आ गया k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 8। इसको नोट करें। तो अब हम लोग इसी में देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें k फाइंड करना है तो हमने उसी इक्वेशन में इसको पुट किया और पुट करके इसको सॉल्व किया। तो अगेन 2 आंसर आएंगे k के, एक आएगा k की वैल्यू 0 और एक आएगी k की वैल्यू 8। तो यहां पर इसे नोट करें। हम लोग अब यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या कहा जा रहा है
हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है। अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है तो इसमें आप पहले तो ये लेट कर लो कि ए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1,2 और बी एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,6। और अब हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमने क्या कहा था कि हम यहां पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में यहां नोट करेंगे। लेट P x, y be an arbitrary point on a line joining AB। इस लाइन पर ये P कहीं एक पॉइंट P है। अब हम लोग यहां पर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, मॉड ऑफ 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इस पूरे का मॉड। यहां पर चूंकि लाइन की इक्वेशन है तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या आएगा, 0। इसमें यहां पर मॉड के अंदर आएगा 1/2। x1 y1 की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, x और y। x2 y2 के प्लेस पे क्या लेंगे, 1 2, और x3 y3 के प्लेस पे लेंगे 3 6। ये ऐसा आएगा। अब यहां पर मैं मॉड हटाऊंगा तो सेकंड साइड में प्लस माइनस लगेगा, पर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि सेकंड साइड में 0 है। तो ये मॉड हमारा ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये 2 से मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 into 0 करेंगे तो भी क्या आएगा, 0। तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट एज इट इज x y 1 1 2 1 3 6 1, और इस डिटर्मिनेंट के इक्वल्स टू में है 0। ये 0 कैसे आया, तो देखो मॉड हटेगा तो यहां पर आया प्लस माइनस 0। अब प्लस माइनस 0 तो वो बात एक ही है। फिर इस पूरे को 2 को इधर लेकर आए तो 2 into 0 करेंगे तो क्या आया, 0। अब हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं फर्स्ट रो के अलॉन्ग। तो यहां पर आएगा x ब्रैकेट ओपन 2 - 6, इसके बाद आएगा -y ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे 1 - 3, विद इन द ब्रैकेट क्या आएगा, 1 - 3। इसके बाद आएगा +1, थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं +1, और विद इन द ब्रैकेट क्या आएगा, 6 - 6, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आएगा -4, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4x। सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 को -y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा +2y, और थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 0। तो यहां पर थर्ड टर्म लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 आ रही है, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 0। इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आएगा -2x + y इज इक्वल्स टू 0। हम इसी को ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग जो x है इसको नेगेटिव में नहीं लिखते, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 2x - y इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो हम लोग नीचे लिखेंगे इज द रिक्वायर्ड
इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो इसे नोट करें। तो हम लोगों ने अब यहां पर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। इसमें भी हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी, वो इक्वेशन फाइंड करें, इसको नोट करें। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहां पर 5th क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया है। इसमें देखें, यहां पर हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल गिवन है, हमें ये तीनों वर्टिसेस गिवन है। हमने इसको फॉर्मूला में पुट किया, फॉर्मूला में पुट करने पर इसको फिर सॉल्व किया, तो मॉड आएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस 35, और फिर 2 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 70। फिर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर इसमें अगेन फिर से वही 2 केस बनेंगे। तो केस 1 में k की वैल्यू आई सॉल्व करने पे 12, और केस 2 में k की वैल्यू क्या आ रही है -2। तो अब देखो राइट ऑप्शन क्या आएगा, तो ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें दोनों आपको वैल्यूज गिवन है 12 एंड -2। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी। यहां पे हम लोगों ने ये जो फाउंडेशन बॉक्स में एक्सरसाइज 4.3 है ये कंप्लीट कर ली है, इसको नोट करें।